चलो देखो बच्चों, हम इसके पिछले क्लास जो 24 तारीख को लिए थे उसमें आप लोग को पढ़ाए थे हम एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। अब जरा हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा था इसके पहले। तो देखिए इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का प्रभाव, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी मतलब संक्रियन ऊर्जा, मतलब संक्रियन ऊर्जा का प्रभाव। संक्रियन ऊर्जा का प्रभाव। देखिए संक्रियन ऊर्जा का प्रभाव तो क्या चीज पर प्रभाव, तो अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव। तो हम सबसे पहले संक्रियन ऊर्जा जानेंगे, तो देखिए हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे, पहले हम उसको समझ लेते हैं। एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, और तीसरा होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए थ्रेशोल्ड इंटरनल एनर्जी का हिंदी हुआ आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, और इसका हिंदी हुआ संक्रियन ऊर्जा, और इसका हिंदी हुआ दहली ऊर्जा। चलिए देखिए आंतरिक ऊर्जा, संक्रियन ऊर्जा और दहली ऊर्जा। तो हम कोई सबस्टांस ले लेते हैं ए, बी और सी। इसका आंतरिक ऊर्जा को हम 30 माने, इसका 20 और इसका 10। चलिए हर पदार्थ का जो आंतरिक ऊर्जा होता है, इंटरनल एनर्जी, वो अलग अलग होता है। तो हमने इसमें 3 पदार्थ ए बी सी लिया, जिसमें ए का आंतरिक ऊर्जा 30, बी का 20 और सी का 10। अब देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, दहली ऊर्जा। तो दहली ऊर्जा आपको हम पहले बता चुके हैं कि दहली ऊर्जा क्या होता है। तो किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा उसमें उपस्थित होता है उसे दहली ऊर्जा कहा जाता है। यानी दहली ऊर्जा है प्रोडक्ट बनाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए हमने आपको, जैसे सपोज कीजिए अगर क्लास में बच्चे आते हैं तो हर बच्चे का एनर्जी अलग अलग, इंटरनल एनर्जी सबका अलग अलग होता है। लेकिन अगर उस बच्चा को फर्स्ट डिवीजन लाना है, यानी 12th में फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो 60% लाना जरूरी होता। तो मान के चलिए हम दहली ऊर्जा को 60 मान ले रहे हैं, तो इसका भी 60, इसका भी 60 और इसका भी 60। जैसे बच्चा के इंटरनल एनर्जी पर फर्स्ट डिवीजन नहीं डिपेंड करता है। फर्स्ट डिवीजन कोई भी बच्चा हो, चाहे तेज हो चाहे कमजोर हो, उसके सभी बच्चा के लिए जो है 60% जब लाएगा तभी फर्स्ट डिवीजन होगा। मतलब कोई भी रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको 60 ऊर्जा चाहिए, हमने मान लिया ऐसा। क्योंकि आपने जानते हो कि हर बच्चा आता है पढ़ने के लिए तो उसका इंटरनल एनर्जी अलग अलग होता है, और प्रोडक्ट बनाना मतलब 12th पास करना मतलब वो प्रोडक्ट बना रहा है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए वो एनर्जी गेन करता है, कुछ न कुछ अपना इंटरनल एनर्जी लेके आता है हर बच्चा। तो उसी प्रकार से हर पदार्थ का कुछ ना कुछ अपना आंतरिक ऊर्जा होता है। और अगर इसको प्रोडक्ट बनाना है
तो सबको हम मान लीजिए कि प्रोडक्ट बनाने के लिए 60 चाहिए, तो 60 होगा तभी बनेगा, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया कि फर्स्ट डिवीजन बाबू होता है कितना पर, 60% पर। तो बच्चा चाहे कमजोर हो चाहे तेज हो, वो 60% लाएगा तभी फर्स्ट डिवीजन होगा। तो चलिए जरा हम इसको अब देखते हैं। इसमें 30 था और प्रोडक्ट बनाने के लिए 60, यानी इसमें 30 और जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 30 जोड़े, इसमें 40 जोड़े और इसमें 50 जोड़े। तो अब आप देखिए, अगर इसका 30 है माने संक्रियन ऊर्जा कम है, यानी रिएक्शन ही पास होगा। मान लीजिए कि 1 ईयर में हो गया, कि 2 ईयर में और 3 ईयर। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर जो तेज बच्चा है वो पहले साल में फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, मतलब 60% प्राप्त किया, और जो थोड़ा उससे कमजोर था वो 2 साल लगा, माने उसको ज्यादा ऊर्जा गेन करना है तो ज्यादा समय लगा, और सबसे ज्यादा जो कमजोर है वो भी फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहेगा, तो उसको ज्यादा बाहर से ऊर्जा चाहिए तो 3 साल लगेगा, मतलब पढ़ते पढ़ते फर्स्ट डिवीजन लाएगा। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जिस पदार्थ का संक्रियन ऊर्जा कम होगा उसकी अभिक्रिया की दर फास्ट होगा। देख लीजिए, इसका 30 था, इसमें संक्रियन ऊर्जा कितना दिए, 30 है ना, तो 30 दिए हैं तो 1 ईयर में हो गया, 40 दिए तो 2 ईयर, और 50 दिए तो 3 ईयर। यानी कहने का मतलब हुआ, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जिस पदार्थ के संक्रियन ऊर्जा का मान कम होता है उसकी अभिक्रिया की दर फास्ट होता है, और जिस पदार्थ के संक्रियन ऊर्जा का मान अधिक होता है उसकी अभिक्रिया की दर स्लो होता है। देख सकते हैं आप, यहाँ संक्रियन ऊर्जा 30 और यहाँ 50। 30 था तो 1 ईयर में हो गया, और ये 50 उसको तो 3 ईयर, यानी जिसका संक्रियन ऊर्जा ज्यादा है उसमें ज्यादा समय लगा है ना, तो ज्यादा समय लगा, इसका मतलब उसकी अभिक्रिया की दर क्या है, स्लो। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का संक्रियन ऊर्जा का मान कम होता है उसकी अभिक्रिया की दर फास्ट होता है, और जिस पदार्थ के संक्रियन ऊर्जा अधिक होता है उसकी अभिक्रिया की दर स्लो होता है। तो चलिए हम इस बात से अब समझ गए। तो देखिए जरा, अब हम जानेंगे कि संक्रियन ऊर्जा है क्या। तो देखिए, तो 60 चाहिए था, तो ये जो 30 जोड़े हैं वही संक्रियन ऊर्जा है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो बाहर से ऊर्जा जोड़ा जाता है उसे संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। किसी भी अभिकारक उत्पाद में बदलने के लिए जो बाहर से ऊर्जा जोड़ा जाता है उसे संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। तो देखिए, ये बाहर से हम यही ऊर्जा जोड़े, क्योंकि ये तो इंटरनल एनर्जी था, 60 में वो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, तो 30 में जोड़ना पड़ा, तो ये 30 जो है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम आराम से डिफाइन कर देंगे संक्रियन ऊर्जा को। संक्रियन ऊर्जा क्या है, तो सीधा हम बोलेंगे बाबू कि संक्रियन ऊर्जा किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो बाहर से ऊर्जा जोड़ा जाता है उसे संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको। पॉइंट में देख लीजिए, जिस अभिकारक के संक्रियन ऊर्जा का मान कम होता है उसकी अभिक्रिया की दर फास्ट होता है। फास्ट होता है, फास्ट मतलब तेजी गति से होता है, क्योंकि उसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा रहेगा तभी उसका संक्रियन ऊर्जा कम रहेगा, और संक्रियन ऊर्जा कम रहेगा तो उसकी अभिक्रिया की दर ज्यादा होगा। क्योंकि आप जानते हो
जो बच्चा ज़्यादा तेज रहता है वो कोई भी बात को आसानी से समझ जाता है, मतलब उसमें कम ऊर्जा लगता है समझाने में। तो सीधी सी बात है कि संक्रियन ऊर्जा कम कब होगा, जब उसका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा, यानी जिस अभिकारक के संक्रियन ऊर्जा का मान कम होता है उसकी अभिक्रिया की दर फास्ट होता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें भी लिख सकते हैं कि जिस अभिकारक के संक्रियन ऊर्जा का मान अधिक होता है उसकी अभिक्रिया की दर स्लो होता, यानी आपने समझ गया, हम अभी आपको दिखाए थे कि जिसका संक्रियन ऊर्जा ज्यादा रहेगा उसका अभिक्रिया की दर स्लो रहेगा, मतलब देर से होगा। जिसका संक्रियन ऊर्जा कम रहेगा उसका अभिक्रिया की दर फास्ट होगा। तो अब हम चलो देखते हैं संक्रियन ऊर्जा है क्या। एक्टिवेशन एनर्जी, यानी संक्रियन ऊर्जा। तो देखो दोस्तों, अभी हम आपको समझा चुके हैं कि किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो उसमें बाहर से ऊर्जा जोड़ा जाता है उसे संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए जो बाहर से ऊर्जा जोड़ा जाता है उसे संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। तो चलिए, किसी भी अभिकारक के उत्पाद में बदलने के लिए जो बाहर से ऊर्जा जोड़ा जाता है उसे संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। माने किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो बाहर से ऊर्जा जोड़ा जाता है उसे संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए जो बाहर से ऊर्जा जोड़ा जाता है उसे संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। या तो हम इसको देखिए दूसरे तरीका से डिफाइन कर सकते हैं कि दहली ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा के अंतर को संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि दहली ऊर्जा होता है अभिक्रिया होने के लिए, जैसे आपको अभी हमने बताया था कि दहली ऊर्जा इसके पीछे 60 था, इंटरनल एनर्जी 30, और यहाँ इंटरनल दिए थे, यहाँ एक्टिवेशन दिए थे और यहाँ थ्रेशोल्ड दिए थे। तो आप ध्यान दो, ये 30 था, इसके लिए 60, तो इस दोनों के अंतर निकालेंगे कितना आएगा 30, फिर यहाँ 20 था 60 और 20 के अंतर यहाँ आया था 40, और वहाँ 10 था, यहाँ 60 50। तो देखिए, तो इसमें जो है हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दहली ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा के अंतर को संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरा डिफिनेशन, दहली ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा के अंतर को संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा कहा जाता है।
दहली ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा के अंतर को क्या कहा जाता है? संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए जो बाहर से ऊर्जा दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। अब चलिए हम यहाँ से एक बात जानेंगे। एनर्जी बैरियर ग्राफ। एनर्जी बैरियर ग्राफ। अब देखिए एनर्जी बैरियर ग्राफ है क्या? चलिए यहाँ कोई पदार्थ हम ले लिए जिसका इंटरनल एनर्जी 30 है और ये इसका जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना? 60, क्योंकि अभी हम इसके पहले लिए थे थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना? 60 लिए थे। तो कोई पदार्थ ले लिए इसका इंटरनल एनर्जी 30 है, तो मान लीजिए कि यहाँ है। अब इसको प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाएगा तो कब? जब इसके पास ऊर्जा कितना होगा? 60। तो चलिए इसमें ऊर्जा हमको देना पड़ेगा। तो देखिए अब यहां से देखिए ये इंटरनल एनर्जी था। अब यहां जो ये ऊर्जा देना पड़ा हमको वो है इंटरनल एनर्जी। सॉरी, ये इंटरनल एनर्जी 30 था। अब इतना जो ऊर्जा दिए वो बाहर से जोड़े तब ना 60 के पास पहुंचा। 30 तो इसके पहले से था और हमको 60 करना था, तो दिए कितना? 30। तो एक्टिवेशन एनर्जी को EA से सूचित किया जाता है और EA इक्वल टू भी कितना? 30। यानी एक्टिवेशन एनर्जी इसका कितना हुआ? 30। तो इसको कहा जाता है एनर्जी बैरियर ग्राफ। मतलब बैरियर मतलब होता है रुकावट। जैसे आपको देखते हैं कि नहीं, पुलिस अभी छेकता है, कहीं कहता है बैरियर लगल। अरे बैरियर नहीं होता, बैरियर होता है उसका मतलब। तो बैरियर मतलब होता है अवरुद्ध। मतलब देखते हैं बांस लगाता है, बैरियर में रोक देता है, मतलब रुकावट डालता है। तो ये हुआ एनर्जी बैरियर ग्राफ। यहां हम लिख देंगे एनर्जी बैरियर ग्राफ। एनर्जी बैरियर ग्राफ यानी ऊर्जा अवरुद्ध आलेख, यही होता है। मतलब ये ऐसा फिगर देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये को एक्टिवेशन एनर्जी यानी इसको संक्रियन ऊर्जा। क्लियर है? मतलब एनर्जी बैरियर ग्राफ हम समझ गए। या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो आंतरिक ऊर्जा से अधिक होता है उससे दहली ऊर्जा कहा जाता है। जैसे इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा 30 और उससे उत्पाद में बदलने के लिए कितना ज्यादा कितना चाहिए? 30। तो ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आंतरिक ऊर्जा से अधिक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दहली ऊर्जा कहा जाता है। तो चलिए यहां से भी हम तीसरे रूप से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने
के लिए आंतरिक ऊर्जा से अधिक ऊर्जा को संक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। कहा जाता है किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आंतरिक ऊर्जा से अधिक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? संक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। क्लियर?